पाम के प्लांट को गमले से निकालना मुझे बड़ा भारी पड़ा, लेकिन मेरा नुकसान हुआ और फायदा भी। लेकिन आपको सिर्फ फायदे ही फायदे उठाने हैं, नुकसान नहीं उठाना है। आज मैं वही फायदे और नुकसान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कौन से हैं देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो पाम है ये है चाइना पाम। ये जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा है और 5 साल का प्लांट है। जब से मैंने इसमें लगाया है इसी गमले के अंदर है और इसको एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो काम करने आई थी छत पे साफ सफाई का, लेकिन ये चाइना पाम मेरे को दिखा तो सोचा इसको निकाल ही लेती हूँ, लेकिन इसको निकालना मेरे को बड़ा ही भारी पड़ा। फ्रेंड्स, ये जो पाम है इसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर बड़े बड़े कांटे हैं। तो ये कांटे मेरे हाथों और पैरों में चुभ गए हैं इस प्लांट को निकालते हुए। तो मेरे को काफ़ी दर्द भी हुआ। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको चाइना पाम को रिपोर्ट करना है तो आप पहले दिन या 2 घंटे पहले इस मिट्टी में पानी डाल दें। मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो इसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसकी जड़ें तो बिल्कुल ही ऐसे फैल के इसको गमले के साथ जकड़ रखा है और सूखी मिट्टी के कारण ये निकल ही नहीं पा रहा है। तो जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें उसको पहले गीला कर ले, यानी मिट्टी को पहले गीला करें, फिर वो आराम से निकल पाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पानी इसके अंदर डाल सकती थी लेकिन मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह कम है, ये छज्जा ही है और छज्जे के ऊपर मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर इसके अंदर मैं पानी डालूंगी तो वो पानी बहेगा और मिट्टी इधर कीचड़ विचड़ सा हो जाएगा और मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैंने इसको सूखा ही निकालना ठीक समझा। मेरा नुकसान तो हुआ, मेरे हाथों को इसने काट लिया, यानी कांटे चुभ गए और दर्द भी हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को ये काम करना ही करना था। ये 5 साल का प्लांट है फ्रेंड्स। एक बार इसको अगर रिपोर्ट कर दूंगी तो ये गर्मियों में अच्छे से बढ़ेगा। इंडोर वाला प्लांट है और अभी बेस्ट मौसम है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो 4-5 दिन हो गए धूप अच्छे से निकल रही है और शायद आगे भी अगर बारिश ना आई तो ऐसे ही धूप निकलती रहेगी। शायद सर्दी थोड़े बहुत दिन की ही रह गई है। तो फरवरी में जो हमें काम करना होता है वो जनवरी के लास्ट में भी आप वो काम कर सकते हैं। प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका पौधा पुराना हो गया है, उसकी जड़ें जो अच्छे से फैल चुकी हैं, यानी प्लांट रूट बाउंड हो गया है, तो उसको रिपोर्ट करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जड़ों को कैसे फैलने की जगह मिलेगी, क्योंकि जड़ें ज़्यादा होती हैं तो जगह तो बचती ही नहीं। तो इसको हमें निकालना है और किस तरह से हम इसको रिपोर्ट करेंगे वो भी आगे दिखाने वाली हूँ। और भी मेरे जो फ़ायदे हुए हैं इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, सूखी मिट्टी है बिल्कुल और जड़ें देखो कितनी मोटी मोटी हो गई है, बिल्कुल इस प्लांट को ऐसे जकड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ा प्लांट है और अच्छे से ग्रो भी कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको अभी रिपोर्ट कर दूंगी अच्छे से मिट्टी बना के तो ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा। जगह कम है इसलिए मैंने इसको छज्जे पे रखा हुआ है। अगर आपके पास भी जगह कम है तो आप छज्जे पे या फिर कहीं कॉर्नर में इसको रख सकते हैं। मेरे पास 2 प्लांट है, एक मैंने नीचे रखा हुआ है इसी चाइना पाम का और एक ये ऊपर छज्जे पे रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा प्लांट होता है ये और बड़े गमले में इसको लगाना होता है। लेकिन इंडोर वाला प्लांट है, इसकी जो पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं, छाछ के जैसी बड़ी बड़ी, यानी हाथी के कान के जैसी। तो इसलिए मेरे को ये प्लांट पसंद है। इंडोर वाले ज़्यादा प्लांट मेरे को पसंद होते हैं, तो इसलिए मैं इनको ले लेती हूँ और कम केयर में ये आराम से चल जाते हैं। इस तरह का मेरे पास एक प्लांट और है, वो भी मेरा 8 साल का हो गया है। तो ये प्लांट जिंदगी भर साथ देते हैं, इसलिए इनको मैं लेती हूँ चाहे जगह कम हो या ना हो। तो इस तरह से देखिए, ये मिट्टी मेरी निकल गई है और जड़ों को मैंने कट कर दिया है। तो रिपोर्ट करने का यही तरीका है, आपको जड़ों को कट करना है और फिर मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी यही बालू मिट्टी ले रही हूँ, बालू मिट्टी बेस्ट है और इसके अंदर खाद मिलाना बेहद ही ज़रूरी है। खाद आप कोई भी गोबर की खाद मिलाएं या वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट ही मिला रही हूँ, केचुआ खाद। इसके अंदर छोटे छोटे केचुए भी हैं फ्रेंड्स, और ये खाद जो है ये बेस्ट है अपने इंडोर वाले प्लांट के लिए। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन हमारे प्लांट को ज़्यादा चाहिए होती है, तो गोबर की खाद और ये वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंडोर वाले प्लांट में के लिए ये मिट्टी ऐसे तैयार करें। फंगीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये प्लांट आराम से लग जाएगा। तो मिट्टी भरने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से रिपोर्ट करेंगे।
फ्रेंड्स ये काम मुझे फरवरी में करना था, तो अभी मैंने कर लिया है। 5-7 दिन पहले भी कर सकते हैं आप रिपोर्टिंग का काम, या फिर अपने प्लांट्स की गुड़ाई वगैरह करके खाद देना। जो भी इंडोर वाले प्लांट हैं उनको अभी फरवरी वाले मंथ में हमें खाद देनी है, सूखे हुए पत्तों को हटाना है, कुछ प्लांट्स को प्रूनिंग भी करनी है, यानी प्रून भी करना है। तो ये काम अभी आपको करने ही करने हैं। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है, आप भी शुरुआत कर लें। और अगर आपका कोई पुराना प्लांट है जो रूट बाउंड हो गया तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, का नुकसान ना हो, कांटे ना चुभे और इस तरह से मिट्टी निकालने में आपको मशक्कत यानी दिक्कत ना हो। तो पहले आप इस मिट्टी को गीला कर ले। तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए ये जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। आपके पास भी पर्पल हार्ट होगा। पर्पल हार्ट मैंने गमले में लगाया था, लेकिन ये रूट से डेवलप होता है और कटिंग से भी लग जाता है, तो इसकी जो रूट्स है घनी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट हमारा ऐसे ही ग्रो करेगा। ऐसे ही ग्रो नहीं करेगा फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे जड़ें हो गई हैं, रूट्स बाउंड हो गया है, तो इसको भी रिपोर्ट करना बेहद ही जरूरी है। वैसे तो इसकी जो टहनियाँ हैं निकली हुई हैं, ऊपर से ग्रो भी कर रही हैं, लेकिन इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ना ही फ्लावरिंग करेगा। तो इसको भी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए इसकी जड़ें कितनी वो मोटी मोटी हैं, घनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने निकाल लिया और इसकी जड़ों को भी मैं कट कर दूंगी। और ये जो गमला है इसमें अलग से प्लांट लगाऊंगी ताकि मेरा फ़ायदा हो जाए। और ये जो है छोटी छोटी कटिंग सभी को मैं निकाल के कहीं बाहर किसी को दे दूंगी, या फिर कहीं ऐसी जगह मिलेगी, मेरे को ज़मीन मिलेगी तो वहाँ मैं इनको गाड़ आऊँगी, तो ये वहाँ भी आराम से लग जाएंगे। तो छोटी छोटी कटिंग मैंने निकाल ली है और ये जो रूट्स हैं इनको मैं फेंक दूँगी नीचे कचरे में। और देखिए रूट्स ये जो है इस तरह से, अगर आप इनको खाद के रूप में भी यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ये डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास अभी मिट्टी भी है और खाद भी है, तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। बाकी ये जो मिट्टी है, इसी मिट्टी के अंदर और खाद मिला के मैं इसको दोबारा से रिचार्ज कर लूँगी। और ये जो गमला है, इस गमले के अंदर मैं अलग से पौधा लगाने वाली हूँ ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। तो देखिए ये जो प्लांट है, इस गमले के अंदर 3 प्लांट है, एक गुड़हल का है और ये जो है अगेव का प्लांट है। अगेव ये वेरीगेटेड वाला है। और ये छोटा सा ही प्लांट मैं नर्सरी के बाहर एक पोट रखा था, वहां से लेके आई थी। जब मैं प्लांट लेके आई थी तो ये जो प्लांट है ये नर्सरी वाले भाई से मैंने पूछ के लिया था, छोटा सा ही था तो मैंने ये ले लिया था। और इसको मैंने इसमें लगा दिया ताकि अच्छे से ग्रो करे, इस गमले के अंदर अच्छे से बढ़ता रहेगा। तो इसको भी मैंने अलग से रिपोर्ट कर दिया, तो ये मेरा फ़ायदा हो गया, ये पौधा मेरा बढ़ता रहेगा। और जो गमला है दूसरा वाला, उसके अंदर मेरे अलग से प्लांट लगे हुए हैं और ये जो कटिंग है इनको मैं किसी को दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो टहनियाँ हैं मैंने कट कर दी, इसकी गुड़ाई कर दी है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी मैं बोनसाई ये इस तरह से बना रही हूँ, ऊपर की साइड ये बढ़ता रहेगा। और ये छोटी छोटी कटिंग जो है इनको मैं लगा लूँगी अभी। और इसमें खाद दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो जितने भी आपके इंडोर वाले प्लांट है या कोई भी प्लांट है, ये छज्जे वाले जो प्लांट है मेरे, इनमें ही ये काम कर रही हूँ। देखिए आई तो थी साफ सफाई करने यहाँ पे और करने लगी ये काम, क्योंकि लेडीज़ का दिमाग ही ऐसा होता है, कोई भी एक काम करते हैं तो साथ में दूसरा काम अपने आप ही निकल आता है कि सोचती हूँ ये काम पहले कर लूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स ये काम मेरे को करना ही करना था, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो फिर छत वाला और नीचे अपना जो दीवार वाला गार्डन है, दीवार के साथ में पौधे रखे हैं, उनका काम रह जाएगा। तो इनमें मैंने सभी में खाद दे दी और ये सारी ही कटिंग देखिए इस तरह से मैंने लगा ली। ये जो अगेव का प्लांट है इसके चारों तरफ गाड़ दी। तो इसको कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है, तो मेरे नए पौधे भी बन जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो ये काम भी मैंने कर लिया है। देखिए इस तरह से सारी छोटी छोटी कटिंग थी मेरी जेड प्लांट की, वो मैंने लगा दिया और इसमें भी मैंने खाद दे दी थी। तो ये नए पौधे तैयार हो गए, ये हो गया हमारा फायदा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है उस पाम वाले प्लांट में निकाली थी, उसके अंदर ये पत्थर मिले हैं मेरे को, तो ये भी मेरा फायदा हो गया। ये छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, इनको मैं निकाल लूंगी और इनको कलर कर लूंगी, तो ये भी मेरे DIY में काम आ जाएंगे। और या फिर ऐसे ही कोई भी मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। ये एक बार मैंने मल्चिंग की थी, मल्चिंग में इनका इस्तेमाल किया था। आगे भी गर्मियों में मल्चिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाले पोट है, इसमें भी जेड प्लांट लगा है, मनी प्लांट लगा है। सूखी हुई टहनियों को मैं निकाल रही हूँ, सूखे हुए पत्तों को निकाल रही हूँ और इसके अंदर भी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे और वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। देखिए आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है। गोबर की खाद तो गांव में तो मिल ही जाती है, या शहर में भी इधर उधर से कहीं से ले सकते हैं। जैसे जहां से हम दूध लेके आते हैं, पहले मैं वहां से लेके आती तो गोबर की खाद, लेकिन फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट में बिल्कुल सस्ते रेट में ले लेती हूँ, बिल्कुल ही 4 या 5 रुपए किलो के हिसाब से, तो बिल्कुल ही 0 बजट में हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, पाम को तो मैंने यहाँ पे रख दिया है छज्जे के ऊपर ही, और इसको
थोड़ा सा पानी भी दे दिया। रिपोर्ट के बाद हमने पानी देना ज़रूरी है क्योंकि ये इसकी मिट्टी जो है सूखी हुई थी, तो और यहाँ पे ये फैलता रहेगा इधर भी और उधर भी। और अगेव को यहाँ पे रखा है और ये जो हमने है ये कॉर्न प्लांट है, विक्टोरिया प्लांट यानी ड्रेसिना प्लांट। इसको भी मैंने खाद दे दी है और इसकी कटिंग वाला प्लांट भी साइड में रखा है। ये भी कुछ ऐसे प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है, कटिंग से लगाया था। ये एलामेंडा है, इसमें भी मैंने खाद दे दी है। और आगे देखिए ये भी कटिंग से बनाया हुआ है मेरा प्लांट, ये विक्टोरिया प्लांट और ये विनका की मैंने कटिंग यानी प्रूनिंग कर दी है। और ये जो है ये अपना क्रिसमस ट्री मेरे पास 2 है, एक नीचे रखा है और एक ये है। तो ये काम आपको करने ही करने हैं। तो देखिए पिछली बार एलामेंडा में इतने फ्लावर आए थे, बहुत ही प्यारे थे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।